Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the chapter number 2, that is matter around us pure or not? So let's start. In last video we are discussing about the colloid, suspension एंड ट्रू सॉल्यूशन. हमने इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखा था. अब हम देखते हैं कि इनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं. तो सेपरेट करने के ये कुछ मेथड्स हैं, हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट मेथड हमारा है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन को हम समझते हैं क्या होता है. इवेपोरेशन बेसिकली इवेपोरेशन होता है किसी भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना. लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना? वेपर में कन्वर्ट होना. क्या होता है? इवेपोरेशन. इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता है, एट एनी टेम्परेचर. ओके लेकिन जो बॉइलिंग है वो हर टेम्परेचर पे नहीं होता. वो क्या होता है? उसके बॉइलिंग पॉइंट पर होता है. ठीक है, लेकिन जो इवेपोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पर होता है. तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी समझते हैं. आपको क्या करना है, ये बर्नर है, बर्नर, इसके ऊपर ये जाली सी लगी हुई है. इस जाली के ऊपर हमने एक बीकर लग दिया. अब इस बीकर के अंदर क्या है? वाटर फील्ड है. ठीक है, अब वाटर के ऊपर ये वॉच ग्लास रखा हुआ है. वॉच ग्लास है ना, एक जैसे ट्रांसपेरेंट मिरर का होता है, ये ग्लास का बना होता है एक तरह से. ठीक है, उस ग्लास के ऊपर क्या करना है, आपको इंक रखनी है. ठीक है, इंक रखनी है. जब आप बर्नर ऑन करोगे, ठीक है, यहाँ से हीट सप्लाई होगी. हीट सप्लाई होगी, जब ये वाटर क्या होगा, उबलने लग जाएगा, बॉईल होने लग जाएगा, तो ये जो इंक है इसमें से वेपर्स निकलने लग जाएंगी. वेपर्स निकलने लग जाएंगी. ठीक है, और क्या होगा, कुछ देर बाद जब आप देखोगे कि ये जो इंक का जो मिक्सचर था, इसके अंदर सिर्फ हमारे पास कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स से रह गए, वो कुछ नहीं बचा इसके अंदर. ठीक है, उसके बाद जब कुछ नहीं बचा होगा, आप बर्नर को ऑफ कर दो. ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अब जो इंक था वो एक्चुअल में क्या था? मिक्सचर था. किसका? वाटर का और इंक का. जिसमें से जो वाटर था वो तो क्या हो गया? वेपराइज हो गया. लेकिन इंक थी वो क्या रहेगी? हमारी इस वॉच ग्लास पर बच गई. मतलब जब हमने हीट सप्लाई की ना, तो पूरा वाटर क्या हो गया? बॉईल होके वेपर में कन्वर्ट हो गया. जब आप पानी को बॉईल करते हो तो क्या होता है? बहुत देर तक आप गर्म करते रहोगे तो जो वो पानी होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर आप वो पानी बॉईल हो रहा है, उसके ऊपर अगर आप प्लेट रख देते हो, आप देखोगे प्लेट के ऊपर बहुत छोटे छोटे बूंद दिखाई देंगे, ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी वाटर की. वो ड्रॉपलेट्स क्या है? वाटर वेपर्स हैं वो. ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो वाटर वेपर है वो वेपराइज हो गया और नीचे इसमें क्या बच गई? इंक बच गई. तो इससे हमें क्या पता चला? इवेपोरेशन में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है? ये जो मैंने जितने भी यहाँ पे मेथड लिखी है ना, इन सब में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के बेस पे ये सेपरेशन करते हैं. अब इस इवेपोरेशन में इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसमें इसकी प्रॉपर्टी है कि ये वॉलेटाइल कंपोनेंट, इसमें वॉलेटाइल कंपोनेंट और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो वेपराइज हो जाते हैं. ये जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है ये क्या होते हैं? ये वेपराइज हो जाते हैं. और जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो एज इट इज़ वॉच ग्लास में रह जाते हैं. इस तरह से हम किसी भी चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं उनके वॉलेटाइल नेचर पर. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है. सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? जो मिल्क होता है, बाज़ारों में जो मिल्क मिलता है उसमें से वो क्या करते हैं? मलाई को अलग करते हैं, फैट को अलग करते हैं, उसमें से कर्ड निकालते हैं, उसमें से चीज़ निकालते हैं, मलाई, बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं कर्ड से. तो ये सब चीज़ें किसकी हेल्प से होती है? ये सब चीज़ें होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की हेल्प से. ठीक है, इस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज़ होती है. अगर आपके स्कूल में या कहीं भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह जो आपके घरों में ग्राइंडर यूज़ होते हैं ना, वो भी यूज़ कर सकते हो. उससे क्या करते हैं? उससे जो छाछ होती है, छाछ में से क्या अलग करते हैं? मक्खन निकालते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं. उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन काम करती है. जो ग्राइंडर होता है आपने देखा होगा, उसकी ब्लेड किस तरह से होती है? उसकी ब्लेड होती है इस तरह से, कुछ तीखे तीखे से लगे रहते हैं, है ना. तो ये जो है ये क्या करती है? कंटिन्यूसली घूमती रहती है. घूमती रहती है तो उसके अंदर जो भी मिल्क होगा, मिल्क के अंदर जितना भी फैट होगा,
ठीक है। वो घूमने के बाद इसमें जब जाएगा तो ये पूरा फैट अलग हो जाएगा और मिल्क अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है ये देखो, हम देखते हैं। सम स्मॉल सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन मैथड, सो वी यूज दिस मैथड। हमने ये मैथड यूज़ क्यों किया? मिल्क से हमें मलाई तो अलग करनी है, फैट ही तो अलग करना है, तो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप मिल्क को करो, जो आपकी जो घरों में छलनी होती है उससे सेपरेट करके देखो तो पूरा का पूरा मिल्क आपको वापस मिल जाएगा ना, उसके अंदर से आपको क्या मिलेगी? फैट अलग नहीं होगा उसके अंदर से, ठीक है। तो कुछ सॉलिड पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो हम उसको जब सेपरेट करते हैं बाय फिल्ट्रेशन मैथड, तो वो फिल्टर जब हम करेंगे तो वो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के साथ ही नीचे आ जाएंगे, मतलब वो सेपरेट नहीं होंगे। तो उसको दूर करने के लिए हम ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज़ करते हैं। कुछ दिखती कैसे, इस तरह से होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, यहाँ इसके बल्ब वो स्विच अटैच रहता है, ठीक है। क्या होता है, ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये सब क्या है? टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये टेस्ट ट्यूब्स है, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब में जिसको भी आपको सेपरेट करना है वो इसके अंदर रहता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड है वो पड़ा है, लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। ये सब टेस्ट ट्यूब्स है, यहाँ बीच में घूमने का वो चरखा सा लगा रहता है और इसके यहाँ ये जो घूमने वाला ये जो है ना, इसके बीच में जगह बनी रहती है, गोल से जगह बनी रहती है, ठीक है। इस जगह के अंदर हम टेस्ट ट्यूब डालते हैं, ठीक है। जब वो टेस्ट ट्यूब डालेंगे तो वो नीचे भी शो होगी, फिर वो मशीन को हम बंद कर देते हैं, ऊपर से उसके ढक्कन लगा देते हैं, लिड लगा देते हैं। लिड लगाने के बाद हम उसको स्विच ऑन करते हैं। जब हम स्विच ऑन करेंगे ये बहुत तेज़ घूमती है, इतनी तेज़ घूमती है कि ये जो लिक्विड था इसमें से सॉलिड अलग हो जाता है और लिक्विड अलग हो जाता है। अब ये सॉलिड और लिक्विड जो अलग हुए इनकी एक सेपरेट लेयर बन जाती है। क्यों बनी? क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं बहुत डेंसर होते हैं, डेंसर मतलब बहुत हैवी होते हैं, हैवी होने की वजह से वो नीचे बॉटम में रह जाते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड होता है बहुत लाइट होता है, लाइट होने की वजह से ये ऊपर आ जाता है। जैसे कि आपकी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, आपने कोई भी ले, जैसे मिल्क ही ले लो, मिल्क लिया आपने इस टेस्ट ट्यूब में, पूरा मिल्क से भर दिया, ठीक है, ये मान लो मिल्क है पूरा, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप इसको इस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर डालोगे और जब ये जोर जोर से घूमेगी तो क्या होगा, इस मिल्क का जो जितना भी फैट है वो क्या होगा, वो तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ लिक्विड रह जाएगा। इस तरह से अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो सॉलिड था, ये जो फैट आया हमारे पास, ये क्या है, वेट में जो होता है बहुत हैवी होता है, मतलब हैवी होता है। लिक्विड जो है इससे ज़्यादा हैवी होता है, हैवी सॉलिड। तो ये क्या होगा, ये बॉटम में रह जाएगा। कोई चीज़ भारी होगी तो वो ऊपर थोड़ी ना तैरेगी, वो तो नीचे आके बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगी। तो इसी तरह ये भी प्रेसिपिटेट हो गए। प्रेसिपिटेट मतलब नीचे बैठ जाना, नीचे सेटल डाउन हो जाना, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट हो गया सॉलिड और जो लिक्विड था वो ऊपर हो गया। इस तरह से ये दो लेयर बन गई, एक सॉलिड की लेयर और एक लिक्विड की लेयर। देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल या प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, लाइटर पार्टिकल स्टे एट टॉप। जो लाइटर पार्टिकल होगा, जो वेट में हल्का होगा, वो टॉप में रहेगा, एंड हैवियर पार्टिकल सिंक एट बॉटम। और जो हैवियर पार्टिकल होगा, मतलब वेट में ज़्यादा हैवी होगा, हैवियर पार्टिकल को हम डेंसर भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, सिंक एट बॉटम, बॉटम में रह जाएगा। सिंक मतलब नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल था। इस तरह से हम किसी भी लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, जिस वजह से वो फिल्टर मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं हो पाते, तो हमें ये सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करना पड़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमने ये इवेपोरेशन मेथड यूज़ क्यों नहीं किया इसके लिए, क्योंकि जो मिल्क के अंदर जो सॉलिड होता है तो वो इतना वेपराइज नहीं होता, वॉलेटाइल इन नेचर नहीं होता। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, वॉलेटाइल। एक कंपोनेंट जो है, हमने दो कंपोनेंट इंक ली थी, अब इंक के अंदर वाटर भी रहता है और क्या रहता है, इंक भी रहती है। तो जो वाटर था वो बहुत वॉलेटाइल था, तो उसके अंदर क्या कंडीशन थी कि एक कंपोनेंट वॉलेटाइल होना चाहिए और एक नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं था
था, इसलिए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ की कि जो लिक्विड था उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल थे, तो वो जो लिक्विड था वो उनकी डेंसिटी में क्या था, डिफरेंस था। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। ठीक है, इस वजह से हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ किया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल को समझने से पहले इसकी एप्लीकेशंस रह गई थी, उसको देखते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो किस में यूज़ होगा, एक तो जो हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें यूज़ होता है, मिल्क से बटर अलग करना, क्रीम अलग करना, इन सब में यूज़ होगा। और यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट जो होता है ना, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से होता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े वेट जो क्लोथ्स होते हैं उनको स्क्वीज आउट करने में भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस थी, ये आपको लर्न करनी है। फिर हम पढ़ेंगे अब सेपरेटिंग फनल के बारे में। अब सेपरेटिंग फनल कैसा दिखता है, इस तरह से होता है। ये सेपरेटिंग फनल एक पूरा ग्लास का बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो इमिसिबल लिक्विड लेते हैं। इमिसिबल लिक्विड मतलब जो मिक्स नहीं हो सकते, विच कांट मिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। अब जैसे कि केरोसिन ऑयल इन वाटर ले लो, केरोसिन ऑयल इन वाटर ले लिया आपने। अब जो ऑयल है वो वाटर के अंदर पूरा मिक्स नहीं हो सकता, तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड बोलेंगे। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स। जो दो इमिसिबल लिक्विड है वो लेयर में सेपरेट हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। किस पे डिपेंड करेंगे, डेंसिटी पर डिपेंड करेंगे। जिनकी डेंसिटी कम होगी वो नीचे बॉटम में आ जाएंगे, और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ऊपर रह जाएंगे। ये काम कौन करता है, ये सेपरेटिंग फनल काम करता है कि जो हैवी होता है वो उसको ऊपर रखेगा और जो लाइटर होता है उसको नीचे रखेगा। ठीक है, अब हम इसका मेथड देखते हैं कैसे काम करता है ये। आपको क्या करना है, सिंपली एक मिक्सचर लेना है, किसका, ऑयल एंड वाटर का। ठीक है, उसको क्या करना है, इस सेपरेटिंग फनल के अंदर मिक्स कर देना है, मतलब ढाल देना है। ये हाथ से डालोगे आप, इसको कॉक को ओपन करोगे और इसके अंदर से वो मिक्सचर चला जाएगा। अब क्या करोगे, जब आप डालोगे तब आपको थोड़ा मिक्स सा दिखेगा, ऑयल भी जो किस में मिक्स दिखेगा, वाटर में मिक्स दिखेगा। अब आप इसको ऐसे ही रहने दो, अनडिस्टर्ब्ड कर रहने दो इसको, मतलब ऐसे ही छोड़ दो, बिल्कुल भी छेड़ना मत, हिलाना मत। कुछ देर बाद आप देखोगे दो लेयर बन जाती है, एक वाटर की लेयर, ये वाटर की लेयर बन गई और ये ऑयल की लेयर बन गई। ठीक है, इस तरह से दो लेयर बन जाती है। तो जो वाटर की लेयर थी वो नीचे आ जाएगी और जो ऑयल की लेयर थी वो ऊपर ऊपर रह जाएगी। अब आपको सेपरेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ एक बीकर लेना है। इस बीकर में यहाँ ये स्टॉप कॉक लगी रहती है। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो इसके अंदर से वो वाटर की ड्रॉप्स बाहर आती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप बाहर आता है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा तेज खोल दोगे तो ये पानी की तरह बाहर आने लग जाएगा, तेज बाहर आने लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है जिससे कि जितना भी पानी है वो सारा इसमें से आ जाए। जब ये यहाँ पहुँचेगा इस लेवल पे तो इसको थोड़ा बंद कर दो जिससे कि वो ड्रॉप ड्रॉप आने लग जाए और हमारा ऑयल भी इसमें नहीं आ जाए। जब ये यहाँ पहुँच जाएगा, इस लेवल पे पहुँच जाएगा, तब आपको इसको कम करना है। फिर ये यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलेगा और जब पूरा वाटर इसके अंदर आ जाएगा तब आप स्टॉप कॉक को बंद कर दो। फिर ये जो आपके पास आया बीकर में, ये आपके पास क्या आ गया, वाटर आ गया, और जो फनल में रह गया वो क्या हो गया, ऑयल रह गया। अब ये तो इसको अलग रख लो, अब दूसरा बीकर लो, दूसरे बीकर में अब इसको सेपरेट कर लो। इस तरह से हमारा ऑयल और वाटर जो है सेपरेट हो गया। अब ये किसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, इसकी प्रिंसिपल क्या हुआ, डेंसिटीज के बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो जिसकी डेंसिटी कम है वो नीचे आ गया, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो ऊपर रह गया। ठीक है, ये किसका काम है, सेपरेटिंग फनल का काम है। अब इसकी एप्लीकेशन देखो किस में यूज़ होता है। एक तो यही आ गया हमारा ऑयल को वाटर में से अलग करना। ठीक है, सेकंड क्या होता है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। जो ओर होते हैं ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको देखना है, मेटल, बहुत सारी मेटल मिक्स रहती है, उसको ओर बोलते हैं। उस ओर में से आयरन को अलग करने का जो प्रोसेस है हम किसकी हेल्प से करते हैं, सेपरेटिंग फनल की हेल्प से ही करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सब्लिमेशन। देखिए, सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, किसके थ्रू, हीटिंग के थ्रू। ये जो साइन है ये किसका होता है, ये हीटिंग का साइन होता है, मतलब हमने हीट दी है। ठीक है, ये हीटिंग का साइन होता है।
अब इसमें क्या करना है, हमें किसको सेपरेट करना है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट का मिक्सचर, सॉल्ट लिए और क्या लिए, अमोनियम क्लोराइड लिया है। इन दोनों को सेपरेट करना है किसके थ्रू, सब्लिमेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। अब आपको क्या करना है, इसका जो प्रिंसिपल है इसको देख लेते हैं पहले हम। जो सब्लिमेशन होता है इसमें एक सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट होता है और एक नॉन सब्लिमेट कंपोनेंट होता है। ये जो कंपोनेंट है तो बहुत वोलेटाइल होता है, तो मतलब इजीली वेपोराइज हो जाएगा। अब जो नॉन सब्लिमेट होगा वो क्या होगा, इजीली वेपोराइज्ड, नॉट इजीली वेपोराइज्ड। अब ये इजीली वेपोराइज्ड नहीं होगा। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। तो हमने जो सॉल्ट ली है और अमोनियम क्लोराइड लिया है, इसमें जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल इन नेचर होता है। और ये जो सॉल्ट होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल सब्लिमेट वोलेटाइल बोलेंगे, सब्लिमेट, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, सॉलिड फॉर्म से सीधा गैसियस फॉर्म में आता है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिए, सब्लिमेट। क्या नाम दिया, सब्लिमेट वोलेटाइल। और ये जो सॉल्ट है ये कैसे, नॉन सब्लिमेट वोलेटाइल है। अब क्या करना है, एक चाइना डिश लेनी है आपको। चाइना डिश होती है कटोरी जैसी होती है, ठीक है, सिंपली वो कटोरी जैसी चाइना डिश लेनी है और उसके अंदर आपको ये मिक्सचर लगाना है। कौन सा, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर डाल रखा है यहाँ पे। अब उसके ऊपर आपको क्या करना है, फनल देखिए ना जिससे ऑयल डालते हो आप, केरोसिन ऑयल वगैरह डालते हो, वो वाली फनल है, उसको इन्वर्टेड रख दी, मतलब उल्टी करके रख दी, इसके ऊपर, ये जो मिक्सचर था इसके ऊपर इन्वर्टेड करके रख दी। ठीक है, और इस फनल के ऊपर कॉटन प्लग लगा दिया। फिर क्या करना है, आपको यहाँ से हीटिंग प्रोवाइड करनी है। जब आप हीटिंग प्रोवाइड करोगे आप देखोगे कि ये जो सॉलिड मिक्सचर था ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये वेपर्स यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। अब क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, कॉटन प्लग, तो ये बाहर नहीं निकल पाएगी। जब बाहर नहीं निकल पाएगी तो ये अंदर ही ठंडी होकर क्या हो जाएंगी, सॉलिडिफाइड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सॉलिडिफाइड, मतलब वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी वेपर से ऊपर उड़ रही है तो ये इनकी दीवारों पर क्या होंगे, सब्लिमेट हो जाएंगी। इससे हमें पता चलता है कि जो अब नीचे सॉल्ट रह जाएगा सिर्फ, इससे हमें पता जो चलता है अमोनियम क्लोराइड है वो वोलेटाइल इन नेचर है। वोलेटाइल होने की वजह से ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके वेपर्स क्या हो गए, सॉलिडिफाइड होकर इनके ये जो फनल थी इसके दीवारों पर, वॉल्स पर रह गए। अब हमारा सॉल्ट तो नीचे बच गया और जो अमोनियम क्लोराइड था वो कहाँ आ गया, इनके वॉल्स पर आ गया। इस तरह से इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी। देखिए क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, यहाँ पर ये जो क्रोमा लिखा है इसका मतलब है कलर, इसका मतलब है कलर। ठीक है, तो बेसिकली कलर को सेपरेट करना किसी मिक्सचर से इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। कलर के मिक्सचर को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पर क्रोमो का मतलब क्या है, कलर है। ठीक है, कलर वर्ड से ही आया है ये। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, सॉल्युबिलिटी डिफरेंट, मतलब हर कंपोनेंट की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होगी और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर वो कंपोनेंट जो है वो सेपरेट होंगे। अब जैसे कि जो वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा वो सबसे ज़्यादा पहले मिलेगा हमें। अभी हम इसकी मेथड से देखेंगे कि पहले कैसे मिलेगा, पहले हम इसको देखते हैं फिर हम प्रिंसिपल को देखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उसको इस फॉर्म में, स्ट्रिप की फॉर्म में कट करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ से 0 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अराउंड यहाँ आपको एक लाइन लगानी है। इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में, जैसे ये 1 सेंटीमीटर विड्थ की अगर ये है तो यहाँ बिल्कुल 0.5 या 2 मान लो, तो यहाँ बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के बीचों बीच यहाँ बिल्कुल ड्रॉप लगानी है। किसकी ड्रॉप लगानी है, इंक की ड्रॉप लगानी है। हम सेपरेट कर रहे हैं, डाई इन ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर, मतलब जो डाई है ब्लैक कलर में, क्या वो सिर्फ ब्लैक कलर से मिलकर बनी है,
क्या किसी और कलर से मिलकर नहीं बनी? तो इसको टेस्ट करने के लिए हम ये क्रोमेटोग्राफी मेथड कर रहे हैं कि कौन कौन से कलर से मिलकर बनी है। तो यहाँ हमने जो ड्रॉप लगाई है वो ब्लैक डाई की लगाई है, बिल्कुल सेंटर में लगानी है, ठीक है। अब सेंटर में लगाने के बाद क्या करना है, आपको इसको एक जार में डालना है। अब जार में पेपर को कैसे लटकाओगे, इस जार के अंदर वाटर क्या है, फिल है। अब ये जो वाटर है ये किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, जिस भी कंपोनेंट को किसी चीज़ के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे वो सॉल्वेंट हो रहा है, और जिसको मिक्स कर रहे हैं वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। अब ये देखो, जैसे एग्जांपल बताती हूँ, शुगर इन वाटर। अब बताओ यहाँ पे सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। ये जो वाटर है यहाँ पर ये सॉल्वेंट का काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हम शुगर को किस में डाल रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं। जिसको जिसके अंदर मिक्स करते हैं वो क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है, और जिसको मिक्स करते हैं वो हमारा क्या होता है, सोल्यूट होता है। तो यहाँ पे किसके अंदर मिक्स कर रहे हैं हम, वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो वाटर हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। और किसको मिक्स कर रहे हैं हम, डाई को कर रहे हैं। ये डाई की ये जो ड्रॉप है इसी को तो मिक्स कर रहे हैं हम वाटर के अंदर। तो यहाँ ये जो डाई है ये किसका काम करेगी, सोल्यूट का काम करेगी। इतनी बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अब क्या करना है, इस स्ट्रिप ऑफ पेपर को, रोड आती है, ग्लास की रोड होती है, बिल्कुल इस तरह से होती है, तो बहुत मोटा है, बहुत पतली सी रोड होती है ग्लास की। उसके ऊपर पेपर को थोड़ा सा रैप करो और फिर वो नीचे लटक जाएगा। उसके बाद इसको इस तरह से, ये जो जार है हमारा, उसको इस तरह से लगा दो, लटका दो। अब यहाँ ये जो इसकी सपोर्टिंग वाली होती है, जो जगह होती है, बीकर देखा होगा आपने, ठीक है, उसमें ये जो सपोर्टिंग वाली जगह होती है, यहाँ तो हमारा ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इसके नीचे ये पेपर लटक रहा है, और ऊपर क्या रख दो, कोई भी प्लेट वगैरह कुछ भी रख दो ढकने के लिए, खुला नहीं होना चाहिए, मेन बात ये है। या तो वॉच ग्लास से ढक दो या किसी भी कॉपी वगैरह से, किसी चीज़ से भी ढक दो। ढकने के बाद क्या होगा, ये जो वाटर है, अब ये जो पेपर है आपकी, इसकी हाइट लेंथ भी डिसाइड करनी है कि इसकी लेंथ कितनी रखनी है। मान लो अब ये पेपर यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ नहीं पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, तो आपको थोड़ा वाटर का लेवल यहाँ है, थोड़ा सा नीचे लेके जाना पड़ेगा। इतना नीचे लेके जाओ कि ये जो आपने सपोर्ट लगाया ना, सपोर्ट जो लगाया वो बिल्कुल वाटर से 1 सेंटीमीटर हाइट तक रहे, मतलब उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस ले, हल्का सा पेपर डिप हो, इतना आपको रखनी है उसकी हाइट, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ऐसे ही रख देना है, उसको ढक के रखना है। रखने के कुछ देर बाद जब आप देखोगे ये जो वाटर है ना, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जब ये मूव करेगा तो ये डाई के पास, ये जो डाई का जो कलर है उसको भी अपने साथ साथ लेके जाएगा। मान लो कोई भी आपने कॉपी पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, पेन से लिखा हुआ है। अब जब कॉपी पे पानी गिर जाता है तो क्या होता है, पूरी इंक फैल जाती है। इंक वाला पेन आता है ना, उससे आपने कॉपी पे कुछ लिखा हुआ है, अगर आपकी कॉपी पे पानी गिर जाता है आपकी पूरी कॉपी ख़राब हो जाती है, पूरी इंक कॉपी पे फैल जाती है। वैसे ये है, अब जब हमने इसको सीधा खड़ा कर दिया तो क्या होगा, ये जो वाटर है ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। जब ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो ड्रॉप है, इंक की जो ड्रॉप है वो फैलेगी, पेपर पर फैलेगी। अब ये इंक की ड्रॉप ये ऊपर ऊपर फैलती जाएगी, ठीक है। जब ये फैलना बंद हो जाए, मतलब और फर्दर आगे मूव नहीं करे ये वाटर, तो हमें यहाँ इसको निकाल देना है। अब पेपर निकालेंगे हम। अब पेपर निकालेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें अलग स्पॉट मिलेगा, इधर हमें अलग कलर का स्पॉट मिलेगा, इधर हमें अलग कलर का स्पॉट मिलेगा। यहीं तक मूव किया ना, तो यहाँ तक हमें डिफरेंट कलर के डिफरेंट स्पॉट मिलेंगे। अब ये क्यों मिले, क्योंकि ये जो डाई है वो सिर्फ ब्लैक कलर से मिलकर नहीं बनी, इसके साथ और भी कलर थे जिससे ये मिलकर बनी थी। और कौन कौन से कलर से मिलकर बनी थी वो यहाँ से हमें पता चल गए, और वो कलर भी क्या हो गए, हमारे सेपरेट हो गए। अब ये देखो, ये जो मैंने यहाँ लिखा था प्रिंसिपल, ये किस पर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब जो कलर सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व होगा वाटर में, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल मतलब मिक्स होगा, जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा जो कलर, वो क्या होगा, सबसे फास्ट मूव करेगा। फास्ट मूव करेगा तो सबसे ऊपर में दिखेगा, सबसे ऊपर दिखेगा। और जो कम सॉल्युबल होगा जो कलर, वो कहाँ दिखेगा, सबसे
नीचे दिखेगा। इस तरह से ये सॉल्युबिलिटी डिफरेंस आ जाती है। सॉल्युबिलिटी डिफरेंस की वजह से हमें अलग अलग जगह पर स्पॉट मिलते हैं, जिससे कि वो जो स्पॉट है हमारे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो, विच कंपोनेंट इज मोर सोल्यूबल, जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा इन वाटर, वाटर में राइजेस फास्टर, वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा मूव करेगा, सबसे फास्ट मूव करेगा। जब सबसे फास्ट मूव करेगा तो सबसे ऊपर दिखेगा। एंड हेंस कलर गेट सेपरेटेड, और इस तरह से हमारा जो कलर है वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब ये आपको बता ही दिया क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन। यूज़, अब ये किस में काम आता है, यूज़ फॉर सेपरेटिंग कलर, कलर को सेपरेट करने के काम आता है। यूज़ फॉर सेपरेशन ऑफ दो सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ पे क्या था, डाई, उन सोल्यूट को सेपरेट करने में काम आता है। दैट डिजोल्व इन सेम सॉल्वेंट, जो सेम सॉल्वेंट में डिजोल्व हो, मतलब ये डाई है, अब इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो सब किस में डिजोल्व होंगे, वाटर में डिजोल्व होंगे। तो हम उस कंपोनेंट को डिजोल्व कर सकते हैं जिसके सारे कंपोनेंट, उस मिक्सचर के सारे कंपोनेंट उस सॉल्वेंट में, उस सेम सॉल्वेंट में, सेम वाटर में डिजोल्व हो। ठीक है, तो ये हमारा क्रोमेटोग्राफी मेथड था। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये किस में काम आता है, सेपरेशन ऑफ कलर में। इन डाई, जो डाई में जो हम सेपरेशन करते हैं कलर्स का, उसमें यूज़ होता है। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से ड्रग को अलग करने के काम आता है। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, नेचुरल कलर में से पिगमेंट को निकालने के काम आता है। जैसे कि मान लो जो आपने स्पिनेक होती है, अब वो उसमें ग्रीन कलर होता है, हमें कहाँ से मिलता है वो ग्रीन कलर, स्पिनेक को अगर आप ग्राइंड करोगे तो उसमें से बहुत सारा ग्रीन कलर आएगा। उस ग्रीन कलर का ड्रॉप यहाँ डालो, इसको वाटर में मिक्स करो। वाटर उसका सॉल्वेंट नहीं होता, उसका सॉल्वेंट होता है एसीटोन। आपके इतना डिटेल में नहीं है बट मैं बता रही हूँ एक बार, वो क्या होता है, उसका सॉल्वेंट एसीटोन होता है। वो जो स्पिनेक होती है वो एसीटोन में डिजोल्व होती है। अब जैसे जैसे ये एसीटोन बढ़ता जाएगा वो कलर जो कंपोनेंट है वो अलग होते जाएंगे। येलो कलर का कंपोनेंट आएगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर के कंपोनेंट्स आएंगे। इससे जो हमारे पिगमेंट है वो सेपरेट हो जाते हैं। ये हमारा क्रोमेटोग्राफी के बारे में था। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यही खत्म होता है। इस लेक्चर में हमने डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़े, जिसमें हमने अभी तक इवेपोरेशन पढ़ा है और सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा है, सेपरेटिंग फनल पढ़ा है और क्रोमेटोग्राफी पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो टेक्निक्स हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।